गणित का इतिहास प्राचीन समय से हमारे भारत में गणित हम पढ़ते आ रहे हैं। हमारे जो धर्मशास्त्र है, वैदिक ग्रंथ है, उसमें भी गणित के बारे में बहुत कुछ मिल जाता है। या ये कहें हम कि गणित हमारे बहुत ही प्राचीन समझ थी। हम लोग बहुत पहले से गणित के बारे में जान रहे हैं। आप सुने होंगे कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था। जो वैदिक ग्रंथों में खम करके एक शब्द आया है, खम करके एक शब्द आया है, और खम का अर्थ होता है शून्य या आकाश। आकाश को शून्य, तो शून्य का आविष्कार ये कहें कि हम भारत में ही हुआ है। और इनकी जो संकल्पना है संस्कृत के व्याकरणाचार्य पाणिनि द्वारा और पिंगल के द्वारा किया गया था। और इसका जो खोज है, शून्य का आविष्कार, वैदिक ऋषि गृत्समद के द्वारा किया गया था। आज से लगभग 700-800 ईसा पहले, यानी 700 के आसपास, हिंदू विद्वान कंग जो अरब गए और अरब में गणित का विस्तार करवाए। गणित के जो अंग गणित था उसके बारे में अरबी लोगों को सिखाए। इसलिए अरब के लोग उस सिस्टम को, हिंदू अरेबिक जो पाणिनि था उसको हिंसा नाम दिया, हिंदसा, क्योंकि ये हिंदुस्तान से आया था, इसलिए इसका नाम इस प्रकार से पड़ा। और दशमलव पद्धति जो दार्शनिक अंकों का एक सिस्टम था, ये भी भारत के ही द्वारा दिया गया है। और कूटांक संख्या से तो आप परिचित ही होंगे, यानी अंकों को अक्षर के द्वारा व्यक्त किया जाना कूटांक कहलाता है। ये अंकगणित के बारे में था। बीजगणित जो अंकगणित के ही समान होता है, लेकिन इसमें हम अचर लेते हैं और बीजगणित में एक चर होता है जिसका मान परिवर्तन होता रहता है। यानी हम जब अंकगणित को शब्दों के द्वारा या अक्षरों के द्वारा निरूपित करते हैं तो वो बीजगणित कहलाता है। और बीजगणित में कोई अज्ञात राशि होती है। बीजगणित का खोज ये भी प्राचीन काल में भारत में ब्रह्मगुप्त के काल में हुआ था, और जिसको कुटक गणित या अभिव्यक्त गणित भी कहा गया है। और इस गणित का नाम जो है पृथुदक स्वामी ने बीजगणित रखा था। रेखागणित जिसमें हम वैदिक काल में जितनी भी निर्माण होती थी या वेद सूत्रों का निर्माण किया जाता था, तो उनको संक्षिप्ततम रूप में व्यक्त करने के लिए ये ज्यामिति का उपयोग किया गया है, जिसको रेखागणित हम करके अभी पढ़ते हैं। और ज्यामिति के क्षेत्र में हमारे यहाँ के जो गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, महावीर, इन लोगों ने उल्लेखनीय योगदान दिया था। आप लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। रियल में जो पाइथागोरस प्रमेय है वो हमारे देश के गणितज्ञ द्वारा खोज किया गया था। इसको बौद्धायन प्रमेय भी कहते हैं। रियल में उसका नाम बौद्धायन प्रमेय है, और इस प्रमेय को सुलभ प्रमेय भी कहते हैं, क्योंकि इनका खोज भारत में ही हुआ था। आपको ये इसके उदाहरण गणित का जब इतिहास देखेंगे तो मिल जाएगा। हमारे यहाँ जैसे वृत्त में पाई की जरूरत पड़ती है, और पाई के बारे में सटीक गणना आर्यभट्ट ने किया था, भास्कराचार्य ने किया था। और आप लोग वैदिक गणित के बारे में जानते ही होंगे। वैदिक गणित का खोज भारत के ही गणितज्ञ स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने किया था, और इन्होंने ही इसका नाम वैदिक गणित रखा, जिसमें कुल 16 सूत्र और 13 उपसूत्र हैं।
हमारे यहाँ के आधुनिक जो गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन, इसने पाई के सन्निकट मान कई सूत्रों की खोज भी किया। गणित की एक शाखा त्रिकोणमिति हम देखते हैं, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध में जिसमें अध्ययन किया जाता है। ये भी हमारे भारत के ज्योतिषचार्य, खगोल शास्त्र, इसमें इनका उपयोग करते आ रहे हैं। और ग्रहों की सही सही गणना करने के लिए भी त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए प्राचीन हमारे जो गणितज्ञ आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, इन लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो सूर्य सिद्धांत, वाराहमिहिर के पंच सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ये सब त्रिकोणमिति गणित के ही अंतर्गत आता है। इसमें जो साइन, कॉस, टेन हम आधुनिक समय में देखते हैं, इसको सबसे पहले जया का प्रयोग आर्यभट्ट ने किया था। जया, जिसको अब हम साइन के रूप में जानते हैं। जया शब्द का अरबिक में नाम होता है जीबा, और जीबा से वो जैब बन गया, और जैब का अर्थ होता है वक्ष यानी सीना। बाद में लैटिन में यही नाम साइनस हो गया, और साइनस से अब शॉर्ट में इसको साइन कहते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जया और कोटि जया को यूरोप देश में या यूरोप क्षेत्र में उनके भाषा के आधार पर साइन और कोसाइन के रूप में अभी आधुनिक समय में हम पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के जो उपयोग है, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, अभियांत्रिकी, नौ परिवहन, ऊंचाई, दूरी आदि के अध्ययन में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये मैं सरसरी तौर पर आप लोगों को गणित के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दिया। और अब हम इस चैप्टर पर विशेष करके वैदिक गणित के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने जिनका रचना किया था।